वाली है। आपके बैंक अकाउंट में थोड़ा प्रॉब्लम है, आप चेक कर, वरना आपको पैसा आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे। आप डर जाओगे, अभी 3 दिन की छुट्टी है, मुझे वेकेशंस पे जाना है, अगर पैसे नहीं रहेंगे तो मैं एंजॉय कैसे करूंगा। आप फटाफट उस लिंक पे जाएंगे और अपना अकाउंट वेरीफाई करेंगे, जबकि बैंक ऐसा कभी नहीं मांगता डिटेल। आपने डिटेल डाली और आपका पैसा गया। अब जरूरी नहीं है कि सारा का सारा पैसा जाए, ठीक है। आप जैसे 1000 विक्टिम है, 1000 विक्टिम से 10-10 रुपए भी उसने निकाले तो 10 रुपए 1000 रुपए के ट्रांजैक्शन में बहुत है क्या? आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन आपके अकाउंट से वैसा पैसा डिटेक्ट होगा। वो डायरेक्टली नहीं निकालेगा, आपके हर ट्रांजैक्शन पे उतना पैसा डिटेक्ट होता चला जाएगा, आपको लगेगा सर्विस चार्ज है, राइट। सो अपडेट रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनियां जितनी भी एप्लीकेशन बनाती है कंपनी, वो सारे अपडेट्स रिलीज करती है, ठीक है। जैसे आप एडोब रीडर सारे लोग यूज करते होंगे, फ्री अवेलेबल सॉफ्टवेयर है, ओके। अब कोई आपको फ्री में एक सर्विस दे रहा है तो उसके लिए अपडेट्स बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत है? फ्री में आपको कोई कुछ दे रहा है तो वो उसको मैन पावर लगा के, अपने दिमाग लगा के उसको और एनहांस कर रहा है, क्यों? क्योंकि उस एडोब रीडर के कारण आपके सिस्टम में एक्सप्लॉइट हो सकता है आपका सिस्टम, इसलिए उसको अपडेट्स दिए जाते हैं, उसको अपग्रेड किया जाता है। एक पीडीएफ फाइल के अंदर कुछ कोडिंग्स हो सकती है जो आपके सिस्टम को रिडायरेक्ट कर सकती है, ठीक है। इसमें कुछ कंफ्यूजन? यस। अपडेट कर रहे हैं उससे हमारा सिस्टम ताकि इन्फेक्ट ना हो, उससे इफेक्ट ना पड़े, लेकिन उनको इससे अपडेट करने से क्या फायदा मिल रहा है? क्योंकि वो तो फ्री में दिया उन्होंने सॉफ्टवेयर, उनको क्या बेनिफिट है? नहीं, उन्होंने फ्री में दिया है, लेकिन आप एडोब जब कंपनी को देखोगे, आप एडोब की साइट पे जाइए, प्रोडक्ट्स बहुत है, तो उसका एक सिंगल प्रोडक्ट आपको फ्री में दिया हुआ है, उसके और भी प्रोडक्ट्स हैं पेड, जो पैड है, ओके। जैसे फोटोशॉप हो गया या पीडीएफ राइटर हो गया, आप पीडीएफ एडिट कर सकते हैं। इस तरह के सॉफ्टवेयर आपको फ्री नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर पीडीएफ यूज करते हुए आपका डेटा लॉस हो गया या किसी ने आपका डेटा चोरी कर लिया, तो आपका विश्वास किससे खत्म होगा? एडोब से, राइट। आप उसके पैड वर्जन नहीं परचेस करेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें होती हैं आपका फेथ गेन करने के लिए। अगर वहां कुछ प्रॉब्लम हो गई इनिशियल लेवल पे, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चंस? थैंक यू, थैंक यू। हेलो हेलो। ओके फ्रेंड्स, अपडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको बंद मत करिए। अगर आपका पायरेसी विंडोज है और उस वजह से आपने अपडेट बंद किया है, तो और भी सॉल्यूशंस है। ट्राई टू सर्च सम अल्टरनेट सॉल्यूशन एंड कीप योर मशीन अप टू डेट। नाउ another preventive measure is having a good antivirus. Obviously I would recommend Quickheal for it, because I know it's good antivirus. मैं Quickheal से इसलिए नहीं बता रहा हूँ। And backup your files. How many of you have habit of backupping your files? Okay, क्यों करते हैं बैकअप आप? Reason? Data loss now, okay. एक ऐसे सेमिनार में मैंने पूछा था, तो एक पार्टिसिपेंट ने मुझे आंसर दिया कि मम्मी घर पे रेड मारती है लैपटॉप में, तो मैंने बैकअप करके रखता हूं तो टेंशन नहीं है। ये एक आंसर मिला था। तो वो भी शायद आपका रीजन हो सकता है, आई डोंट नो। ओके, कुछ मम्मियां पढ़े लिखे भी होती है भाई, पापा भी तो देखते ना। नाउ थिंक बिफोर यू क्लिक, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो भी साइट सर्फिंग कर रहे हो, वी हैव ऑब्जर्व दैट 80% ऑफ इंसिडेंट आर
हैपनिंग बाय योर क्लिक ओनली। आप ही उस मालवेयर को परमिशन दे रहे हो आप अपने मशीन में आने के लिए। 80% ऑटोमेशन। एक होता है वायरस साइट खोला आ गया, एक होता है जब तक आप क्लिक नहीं करोगे किसी चीज पे वो नहीं आएगा। सो 80% मालवेयर्स आर डिजाइन इन सच अ वे, कुछ ना कुछ आपको वहां पे फ्री स्टफ्स दिए है, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव दिया है जहां पे आप क्लिक करोगे। एग्जांपल वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे में बोल रहे ओके यू हैव गर्लफ्रेंड्स, ओके वांट टू गिव फ्री ट्रीट, क्लिक करिए। तो जितने भी यहाँ पे बैठे हैं ना बॉयज एक भी नहीं छोड़ेगी, राइट। सो ये होता है, ये एक उनका टेक्निक है, इट्स कॉल्ड एज सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ओके, अब गर्ल्स के लिए ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं, सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा। सारी सेल या ऐसा कुछ बोल सकते हैं। ओके, मगर फ्रेंकली मैंने गर्ल्स का कोई ऐसा देखा नहीं, ये सेल वो सेल वो सेल ऐसा कुछ देखा नहीं अभी तक मैंने। ओके, whenever you use इंटरनेट, कुछ पॉपअप्स अगर आ भी गए, आपने ये चीज ऑब्जर्वेशन किया है, आप किसी साइट पे रिसर्च करो, यू आर स्टूडेंट, ऑब्वियसली यू डू सम रिसर्च, इंटरेस्टिंग चीज मिल भी गई, मगर उस जैसे ही उस पेज पे खुले बीच में एक बड़ा सा पॉपअप आ गया, जब तक आप उसको कुछ एक्शन नहीं करोगे आपके बैकग्राउंड में जो चीज आपको चाहिए वो नहीं मिलेगी। बी अवेयर ऑफ दैट थिंग। अगर वो साइट में पॉपअप है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है। ये अगर हो रहा है आपके साथ तो आप हमेशा उसके लिए ऐसा एक रेड कलर का क्रॉस है वही यूज करिए। उसमें कैंसल, ओके ऐसे बटन दिए गए रहते, कंटिन्यू, ठीक है, वो मत क्लिक करिए, डू नॉट यूज। यस, हाँ, मगर ये बटन आप मोस्टली ट्राई करिए, ये बटन पे स्क्रिप्ट नहीं बन सकती है। जो स्क्रिप्ट होती है, कोई भी एक पॉपअप का जो पॉपअप मेनू होता है उसमें स्क्रिप्ट हर जगह पे बन सकती है, यानी आपने क्लिक किया, अब जो बता रहे हो वो ही टारगेट है, लाइक फिर भी दूसरे साइट में चला जाता है। ओके, प्लीज गिव हिम माइक, इट्स इंटरेस्टिंग थिंग टू। या सर, जब भी क्या बोलते हैं हम कोई साइट खोलते हैं, पॉपअप ओपन होता है, yes. उस पॉपअप पे हम लोग ये बटन ना क्लिक करके कैंसिल का भी अगर क्लिक करते हैं तो भी कोई साइट ओपन होती है, मगर अगर हम वो पॉपअप को नहीं छूते, हाँ, बैकग्राउंड में क्लिक कर देते हैं तब कुछ ओपन नहीं होता, हम साइट आराम से एक्सेस कर लेते हैं। ओके, सम टाइप ऑफ पॉपअप आर मूवेबल, यानी आप उस पॉपअप को मूव कर सकते हो। सम ऑफ द पॉपअप हैविंग सम कैंसल, दिस टाइप ऑफ बटन्स, यस नो कैंसल। तो ये जो यस नो और कैंसल है ना, ये एक्शन है, वो आपसे करवाना चाह रहा है। आप सोचो ये मेरे काम का इंटरेस्टिंग है, आप यस बोलोगे, आप बोलोगे मेरे काम का नहीं, आप नो बोलोगे, और कैंसिल कब करते हो आप, टोटली मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कैंसिल। तो तीनों चीज में आप कुछ भी दबाइए, उसका इंटेंशन तो एक ही, आप तीनों में से एक बटन दबाइए, आप इस पे मत जाइए। इतने बटन क्यों रखे उसने, वो सीधा बोल सकता था ओके इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, दो चीज रख सकता था वो, राइट। तो वो पूरा कैसे डिजाइंड है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इंटरनेट यूजर्स के लिए जो प्रिवेंशन है वो है, सबसे पहला तो मैं आई नो यू आर नॉट किड्स, बराबर, आपके घर में किड्स हो गए, छोटे भाई या कजिन हो गए, राइट। आप उनसे बात करिए, जिन लोगों को आप जानते हैं, पेरेंट्स को भी जानते हैं, आप उनको अवेयर करिए, ठीक है। कुछ सालों के बाद आपके भी किड्स हो गए, राइट, अभी से आप अवेयर हो जाइए। टॉक विथ योर किड्स अबाउट व्हाट दे आर डूइंग ऑनलाइन। देखिए ये एक सबसे बड़ा चीज है आज के डेट में, जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, आपके बच्चे इंटरनेट यूज करते हैं, तो वी शुड एजुकेट देम हाउ टू यूज, बिकॉज इंटरनेट हैज टू फेज, वी कैन से दैट। एक अच्छी बात भी होती है, बुरी बात भी होती है। बच्चे लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए इंटरनेट इज द बिगेस्ट मीडियम। अगर बच्चों को इंटरनेट दिया जाए वो बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड फेज इज मिसयूज उसका होगा, अगर गलत चीजों में अगर वो रिडायरेक्ट होते हैं तो नेगेटिव है। सेट क्लियर रूल्स, कीप पर्सनल इंफॉर्मेशन प्राइवेट, यूज फैमिली सेफ्टी सॉफ्टवेयर। कुछ रूल्स यहां पे मैंने मेंशन किए, वो रूल्स ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, सिखा सकते हैं कि स्ट्रेंजर को ये नहीं देना है, स्ट्रेंजर से ऐसे बात करनी है, कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो उसको आप इतनी ही इंफॉर्मेशन दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो।
ये एजुकेट हमेशा करना है। स्टेप 2, प्रोटेक्ट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को हमेशा, कोई भी इंफॉर्मेशन आप जब शेयर करते हो, यहां पे एक प्राइवेसी पॉलिसी होती है। जो भी लीगल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अगर वो लीगल है और आपका इंफॉर्मेशन वो आपसे पूछ रहा है, तो उसको एक प्राइवेसी पॉलिसी देना पड़ता है, राइट। मगर वो इस फॉर्म में होता है। आपको फॉर्म देखना है, हमारी पॉलिसीज पढ़नी है, तो क्लिक हियर। हाउ मेनी ऑफ यू रीड इट? आपने ऐसे फॉर्म्स फिल किए होंगे। कोई भी अकाउंट खोलनी है, कोई फ्री अकाउंट्स खोलनी है, तो प्राइवेसी पॉलिसी होती है। हम पढ़ते नहीं है, हम सीधा एग्री कर देते हैं, आई एग्री। तो वो पॉलिसीज के पीछे भी अगर वो इंफॉर्मेशन कहां पे यूज होगा, वो उसमें वो लिखा होगा। अगर वो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो और कल जाके उसने मिसयूज किया और आप कुछ उसको लीगल एक्ट करना चाहते हो, आप नहीं कर पाओगे। ओके, स्टेप्स: नो योर प्राइवेसी राइट्स, रीड प्राइवेसी पॉलिसी, डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन इन ईमेल। ईमेल में कभी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी शेयर मत करिए। इंस्टेंट मैसेंजर्स में भी कभी शेयर मत करिए। यूज ओनली सिक्योर एंड ट्रस्टेड वेबसाइट। हमेशा जो साइट्स यूज करते हो, आपने देखा होगा HTTPS होता है, जो S है दैट इज सिक्योर साइट। ओके, आई वांट सम ऑफ यू टू एक्सप्लेन मी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। रेज योर हैंड्स। या नहीं, आप नहीं, आप सॉरी टू से दैट, मगर चांस देते हैं। या एनीवन? HTTP और HTTPS में क्या फर्क है? क्यों होते हैं सिक्योर? डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस क्या है? ओके, HTTP सिक्योर साइट, एक आंसर मिला है। एस के पीछे क्या, जैसे बैंक की साइट है, बैंक के जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह हम यूज करते हैं, तो उसके भी HTTPS होता है। इसका मतलब हाँ, वही बात हो गई, वो सिक्योर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी। मगर वो मुझे वो सिक्योरिटी का लेवल क्या है, कैसे सिक्योर है, उसने एस के पीछे क्या टेक्निकल रीजन है, दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। यस, दैट लास्ट रो। या सर, बिट की फॉर्म में होता है सर 28 बिट, 64 बिट और 128 बिट। सर उसी की फॉर्म में पता चलता है कि कितनी सिक्योर है वो। बिट की फॉर्म में सर, जैसे हमारी बैंकिंग की साइट्स होती है, उसके ऊपर एनक्रिप्शन होता है कि 256 बिट की होनी चाहिए। ओके 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 ओके, व्हाट इज द गुड नेम? प्लीज गिव माइक दैट साइड। या दिस साइड। तो जिसमें S लिखा होता है, उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशंस होती है। जैसे हमारी बैंकिंग की साइट्स होती है, उसमें एक वेरिफिकेशन होती है, हम अपना ऑथेंटिकेशन डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, फिर हमारे मोबाइल्स में आता है पासवर्ड एक, फिर हम दोबारा वो डालते हैं, तब हमारी साइट खुलती है। ओके, करेक्ट आंसर। आप सर्टिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे थे। व्हाट इज इट? आपने पहले ही बताया था, सर्टिफिकेशंस यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? हु टोल्ड अबाउट सर्टिफिकेशंस? SSL सर्टिफिकेशंस आपने बताया था। ओके, great, both of them correct answer, please appreciate. Basically HTTP साइट जैसे आपने बताया, इस काइंड ऑफ एनक्रिप्शन, जो भी आपका डेटा ब्रॉडकास्ट हो रहा है, आपका डेटा जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है, whatever the data is broadcasted, वो encrypt format में मींस ब्रॉडकास्ट हो रहा है। What is encryption? It is a process to secure your data in such a way, आपका डेटा कोई उसको रीड नहीं कर पाएगा। अगर कोई इंट्रूडर है और उसको आपका डेटा पैकेट या इंफॉर्मेशन पैकेट मिल भी गया, तो वो उसको इट लाइक रैप किया हुआ है। इट इज वेरी सिक्योर वे ऑफ सिक्योरिंग योर इंफॉर्मेशन। एंड एज टोल्ड बाई 2 लेयर ऑफ सिक्योरिटी, जैसे आप बैंकिंग साइट में जाते हैं तो आप बैंकिंग का एक इंफॉर्मेशन होता है, वैसे ही एक और एडिशनल SSL HTTPS यानी सिक्योर साइट जो हम कहते हैं सिक्योरिटी लेवल, एक उसमें एडिशन में हो जाता है। सो इट्स करेक्ट आंसर। नाउ इवोल्यूशन ऑफ वी कैन से साइबर थ्रेट। ये अभी तक जो हमने देखा वो एकदम नॉमिनल था। अभी जो साइबर थ्रेट्स बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे, वो एकदम इवॉल्व हो चुके हैं, उसके मेथड चेंज हो चुके हैं, बिकॉज देयर आर न्यू ब्रीड्स ऑफ अटैक।
उसका नेचर चेंज हो रहा है, द नेचर ऑफ थ्रेट्स आर चेंजिंग। आज के डेट में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और सक्सेसफुल मालवेयर बन रहे हैं, यानी उनके टारगेट तक वो पहुंच भी रहे हैं। इवन वी हैव सिक्योरिटी लेवल, लाइक वी हैव फायरवॉल, वी हैव एंटीवायरस, वो होने के बावजूद भी विक्टिम्स तक मालवेयर पहुंच रहे हैं और उसके टारगेट को अचीव कर रहे हैं। सो दैट इज वाई टूडेज अटैक सोफिस्टिकेटेड एंड सक्सेसफुल। उसमें जो मेजर लेयर है वो वायरसेस है, बॉट्स है और एडवांस लेवल ऑफ थ्रेट्स है, जिसमें जीरो डे अटैक और वी कैन से दैट स्टील बॉट आर ऑल्सो देयर। बॉट्स के भी हायर एंड वर्जन्स होते हैं, तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है। क्या चेंजेस हुआ है? चेंजेस में आप देख सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड प्रेसिडेंट थ्रेट एक्टर्स। यहाँ पे एक चीज मैं बताऊंगा आपको, मालवेयर पहले एक ही सोर्स से आपको रीच करने की कोशिश कर रहा था, अभी मल्टीपल उसने पूरा जाल बिछा रखा है, यानी एक सोर्स से दूसरे सोर्स, दूसरे से तीसरे, वाया होके वो आपको टारगेट कर रहा है। एक हुआ। दूसरा यहाँ पे डायनामिक और पॉलीमॉर्फिक वायरस, यानी ये पॉलीमॉर्फिक वायरस एक ऐसा वायरस होता है जिसके कोडिंग्स हर डेली बेसिस पे चेंज होते हैं। एवरी डे द मालवेयर कोड आर गेटिंग चेंज। लाइक फॉर एग्जांपल, आज हमने कोई मालवेयर सैंपल आपके यहां से हमें मिला, आई एम एन एंटीवायरस कंपनी, राइट, आई एम गेटिंग अ मालवेयर सैंपल फ्रॉम यू। आज मैंने उसका सॉल्यूशन रिलीज किया और फिर वो मालवेयर क्योर हो गया, राइट, बट नेक्स्ट डे द सेम मालवेयर विल कम इन योर मशीन बाय सम अनदर कोड, यानी मेरा जो सॉल्यूशन था वो उसी मालवेयर के लिए कल वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट हैज बीन चेंज। तो पॉलीमॉर्फिक वायरस बेसिकली दे चेंज देयर फेसेस, दे चेंज देयर कोड्स। तो यहाँ पे उसके मल्टीपल फेसेस होते हैं और वो हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। जैसे एंटीवायरस अपडेट होता है वैसे मालवेयर भी अपडेट होता है। तो ये एक पॉलीमॉर्फिक है जो चैलेंज है एंटीवायरस इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि इसमें जेनरिक सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि आपको कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी लगती है इसको सॉल्व करने के लिए। वी विल सी फर्दर। न्यू थ्रेट्स लैंडस्केप, यहाँ पे मल्टी विक्टर अटैक्स होते हैं और मल्टी स्टेज अटैक होते हैं। सो व्हाट इज मल्टी विक्टर अटैक्स? लेट अस सी। Attack vector. An attack vector is a path or mean by which a hacker can gain access to your computer or a network server in order to deliver a payload or malicious outcome. Attack vector can enable hackers to exploit system vulnerabilities. देखिए, एक वो अपना पाथ क्रिएट कर रहा है, how to get a victim, उस विक्टिम तक पहुंचने के लिए। बेसिकली वो ईमेल वायरसेस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, वेब पेजेस, पॉपअप विंडोज, इंस्टेंट मैसेजेस, चैट रूम्स, ये सारे उसके मेन टूल्स है जहां से वो आने की कोशिश करता है। सी दिस वन ऑफ द एग्जांपल। यहाँ पे 3 टाइप ऑफ अटैक्स है, स्पीयर फिशिंग अटैक, वेब बेस्ड अटैक एंड फाइल बेस्ड अटैक। बेसिकली स्पीयर फिशिंग अटैक आर दोज अटैक विच आर बीन डन यूजिंग मेल्स, आपको मेल भेजे जाते हैं। और यहाँ पे वेब बेस्ड अटैक मोस्टली सम वेबसाइट आर बीन कॉम्प्रोमाइज, अगर उस वेबसाइट ज्यादा सिक्योर नहीं है, उसके अंदर वो इंट्रूडर्स वेबसाइट पे ही अटैक कर देते हैं और वो वेबसाइट अनसिक्योर हो जाता है, उसके मीडियम से वो फैलने लगता है। फाइल बेस्ड अटैक, अगर आपके नेटवर्क तक वो मलिशियस मालवेयर पहुंच गया तो वो फिर इंटरनल नेटवर्क के अंदर वो फैलना शुरू कर देगा। तो दिस आर द 3 मेजर अटैक्स, जिसमें टारगेटेड मे बी हम फाइनेंशियल कंपनी, CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर भी टारगेट हो सकता है, उसका डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर, कोई बड़ा डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर हो सकता है, तो नॉमिनल इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और उनको चाहिए क्या? उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। इस वजह से ये टाइप के अटैक्स बन रहे हैं। इसके मल्टीपल स्टेजेस होते हैं, यू कैन सी ओवर हियर। यहाँ पे एक विक्टिम है जो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, मे बी अ कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट। अगर कॉम्प्रोमाइज वेबसाइट मैं कह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि उस वेबसाइट पे जाने पे आपके मशीन में वायरस आने के चांसेस है, मालवेयर आने के चांसेस है। इट इज कॉम्प्रोमाइज बाय अ मालवेयर। यहाँ पे सेकेंड स्टेज है जो यूजर है, फर्स्ट कॉल बाय अ मालवेयर डाउनलोड। अभी ऐसे विक्टिम जैसे सबसे बहुत बड़े विक्टिम्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, म्यूजिक आप डाउनलोड करते हो, मूवीज डाउनलोड करते हो, तो ऐसे साइट से आप विक्टिम बन चुके हो। जब भी आप ये डाउनलोड कर रहे हो, यू आर अ विक्टिम। उसके बाद थर्ड स्टेज होता है मालवेयर एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड। जब आप उस साइट पे जो भी म्यूजिक या जो भी आपको चाहिए आप क्लिक कर रहे हो, आप डाउनलोडिंग शुरू कर रहे हो, तो आप अलाउ कर रहे हो उस इन्फेक्शन को आपके मशीन में आने के लिए। तो यहां से वो कॉल कर रहा है और आपकी मशीन में
यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल है और सिक्योरिटी लेवल भी आपका बाईपास हो चुका है, यानी वो सिक्योरिटी लेवल काम नहीं कर रहा है। एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस, डेटा आपका और मालवेयर स्प्रेड आपका शुरू हो जाता है। देखिए जब भी ऐसा इंसिडेंट हुआ, आपकी मशीन में डेटा आया, आप जिस भी नेटवर्क में हो सकता है आप दूसरों को भी, आप इन्फेक्टेड होने के बाद आप दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा उसका साइकिल होता है। इसमें अटैक्स टाइप्स में आप देखोगे, मास वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज, बहुत सारे वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज होते हैं। इसमें एक्सप्लॉइट टूल किट्स, इसके मेजर जो एक्सप्लॉइट होने के जो टूल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो डे अटैक, एक्सप्लॉइट टूल किट्स, सोफिस्टिकेटेड क्राइमवेयर्स, ये सारे उसके टूल्स है। वाटर होलिंग होल्स अटैक्स, ये जिसको हम बोलते हैं। कॉम्प्रोमाइज साइट स्पेसिफिक टू इंडस्ट्री, ये टारगेटेड होता है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री की तरह वो डिजाइन किया जाता है या अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। स्पेसिफिक डिजाइन टू सम टाइप ऑफ क्लाइंट्स, वी कैन से दैट। अगर वो मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट बेच रहा है, तो जो इक्विपमेंट यूजर्स है उसी को वो टारगेट कर रहा है। वेपनाइज ईमेल अटैक, इसमें आपको बहुत सारे ईमेल्स होते हैं जो वेपनाइज्ड होते हैं। आपके ईमेल में अटैचमेंट्स हो सकते हैं, लिंक्स हो सकते हैं। सिमिलर वे में मलेशियस यूआरएल्स और ईमेल स्पीयर फिशिंग, आप जो भी आप सर्फिंग कर रहे हो उसमें जो भी लिंक्स है वो मलेशियस हो सकते हैं, और जो भी मेल है उसमें आपको स्पीयर फिशिंग यानी ऐसे अटैचमेंट और ऐसे लिंक हो गए जो हार्मफुल साइट पर रिडायरेक्ट करेंगे। तो ये इट हैज बीन लाइक इवॉल्व हो चुका है। ये दिस इज द मेथड विच इज इवॉल्व। पहले के जो मेथड्स थे इन्फेक्शन के, उससे ये एडवांस लेवल ऑफ है। नाउ द कमिंग सेशन इज ट्रबल शूटिंग विद मालवेयर। बेसिकली हम मालवेयर जब फेस करते हैं उसको कैसे ट्रबल शूट करना चाहिए। एज वी नो, मालवेयर आर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मलेशियस प्रोग्राम। यहाँ पे जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, जब भी कोई मालवेयर आपके कंप्यूटर में आता है, आपके कंप्यूटर की स्पीड कम हो जाती है, आपका कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, फ्रीजिंग, क्रैशिंग ऐसा स्टार्ट हो जाता है, आपके फाइल्स डिलीट या मॉडिफाइड होने लगते हैं। ओके, आपके कंप्यूटर का बिहेवियर पूरा स्ट्रेंज हो जाता है। तो दिस इज द हाउ यू कैन गेट, आपको पता कैसे चलेगा, तो ये सारे सिम्टम्स से आपको पता चलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसने फेस किया है क्या? जब भी कोई मालवेयर आपके मशीन में आया, आपका रन मेनू नहीं चल रहा है। हैव यू फेस दैट? रन मेनू नहीं चल रहा है, टास्क मैनेजर नहीं चल रहा है, फोल्डर ऑप्शन शो हिडन फाइल नहीं कर। हाउ मेनी ऑफ यू फेस दिस थिंग? 1 2 3, बस मालवेयर फेस नहीं किया आपने, ये आपने कभी देखा नहीं है ऐसा होता है। अब जब भी मालवेयर आपके मशीन में इंफेक्शन आता है तो आपके मशीन की बिहेवियर चेंज हो जाती है। उसमें आपके विंडोज के जो टूल्स होते हैं, विंडोज के कंपोनेंट्स होते हैं, वो डिसेबल हो जाते हैं। लाइक यू विल नॉट एबल टू ओपन योर टास्क मैनेजर, यू विल नॉट एबल टू डू रन कमांड यूज करने के लिए, फोल्डर ऑप्शन नहीं कर पाओगे, आप हिडन फाइल नहीं देख पाओगे। यू हैव नेवर सीन दिस। देखना चाहोगे? हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड टू सी दिस प्रैक्टिकल? ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, हेलो, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मेरे कंप्यूटर में लेट मी चेक, रन मेनू है यहां पे। इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग? इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग? वर्किंग, ओके। टास्क मैनेजर, इज इट वर्किंग और नॉट वर्किंग? वर्किंग। फोल्डर ऑप्शन, टूल्स में हम फोल्डर ऑप्शन यूज करते हैं शो हिडन फाइल्स और डू नॉट शो करने के लिए, राइट? तो मैं शो हिडन फाइल्स रखा हुआ है। एम आई एबल टू सी हिडन फाइल्स ओवर हियर? ये सारी हिडन फाइल्स है, आई एम एबल टू सी, राइट? मगर जब मालवेयर आएगा आपके कंप्यूटर के अंदर, इवन रजिस्ट्री एडिट, व्हाट इज रजिस्ट्री एडिट? REGEDIT, व्हाट इज इट? हर एक एप्लीकेशन की एक रजिस्ट्री होती है जिसको एडिट और मॉडिफाई करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं, दैट इज अ रजिस्ट्री एडिट टूल। ये चल रहा है। अभी जब भी आपके मशीन में कोई मालवेयर आएगा, ये सारा चीज डिसेबल हो जाएगा। ओके,
एंड इट इज हैपनिंग इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। वो देखते कैसे, आपके लिए मैं एक प्रिपेयर करके आया हूं, सी व्हाट एम आई डूइंग। कुछ मैंने किया, पता चला क्या किया, क्या किया, कुछ मैंने किया, डी करके कुछ किया, राइट। रन मेनू में मैंने डी टाइप किया। अब वो करने के बाद एक फ्लिकर हुआ था। हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दैट? अभी बहुत बार आपने नोटिस किया होगा, आपके साथ ये हुआ होगा, आप कुछ कर रहे हो, अचानक से स्क्रीन गायब हो जाती है और फिर से आ जाती है। आपने सबने ये फेस किया है। उसके बाद जो हुआ है, लेट अस सी, मेरा रन मेनू नहीं है, रन मेनू कहां गया, राइट। रन मेनू का शॉर्ट कमांड क्या होता है? विंडोज आर। आई एम नॉट एबल टू यूज इट, ये नहीं हो